एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मुझे पता है ये काफी लॉन्ग टाइम बाद मैं आया हूँ यूट्यूब चैनल पे, बट बिलीव मी गाइस, मैं अपने कुछ कॉलेज वर्क और कुछ अपने प्रोजेक्ट वर्क में बिजी था। और मैं इस बार गेट में भी अपीयर हुआ था। जैसे कि मैंने आप लोग से बोला था कि मैं इससे पहले जब मेरा यूट्यूब चैनल हैक हुआ था, मैंने आप लोग से बताया भी था कि मैं अब यूट्यूब वीडियोस रेगुलर लाऊंगा, लेकिन फिर मैं ब्रेक ले लिया था। ब्रेक ले लिया था क्यों? क्योंकि मेरा गेट का एग्जामिनेशन था। मैं इस बार गेट में अपीयर किया था, यस। और मैं आपसे जर्नी शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी जर्नी कैसी थी। और जो लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हमारा बॉडी बिल्डिंग टाइप से रिलेटेड हमारा यूट्यूब वीडियो था, तो मतलब अब कंटेंट वाइज तो करना चाहिए, लेकिन एक जो पर्टिकुलर बंदा होता है, जो कॉलेज में बंदा होता है, उसे जिम, उसे पढ़ाई, उसे एजुकेशन, उसे करियर, हर चीज लेके चलना पड़ता है। तो ये यूट्यूब चैनल हमारा इसी के बारे में है। ये सब फर्दर डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी अपनी पिछली वीडियोस में। और बस ये मैं इस बार ये शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी 2023 का जो गेट की जर्नी थी, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। दो मेरी तैयारी उतनी नहीं थी, मैं सेंटर पे गया, सेंटर में मैंने देखी स्ट्रेंथ बहुत लो थी। और इस बार का पेपर भी मॉडरेट पेपर था। इस बार के पेपर में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बहुत क्वेश्चन आए थे, हमारे टैफल के जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, और बच्चों ज्यादातर उस क्वेश्चंस को छोड़ के चले जाते थे, वो क्वेश्चन आए थे। और जो मेन बात थी इस बार जो देखी गई थी, वो हमारी देखी गई थी कि जनरल एप्टीट्यूड्स के जो क्वेश्चन थे, जनरल एप्टीट्यूड्स के हमारे इतने क्वेश्चन आए नहीं थे। मतलब बहुत आसान, बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे। इस बार न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। और स्पेशली जैसा मुझको लगा, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप में हमें आंसर पता नहीं होते कि एग्जैक्ट आंसर आएगा क्या। अगर हम आंसर जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा ये रहता है कि ये शायद ये गलत है, शायद ये सही। तो उसमें कंफ्यूजन, उसमें काफी टाइम टेकिंग ले लेते हैं। और कुछ क्वेश्चन से थे जो काफी ट्रिकी से थे। और स्पेशली जो एक इंग्लिश का जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, वो आप जो जिन्होंने गेट का पेपर दिया होगा उन्हें पता होगा, जो काइंड और काइंडली, जो बहुत लोगों ने उसमें काइंडली पढ़ा था। जैसे काइंड था, फिर स्पेस था, और उसके बाद रेशियो प्रपोर्शन का रेशियो ग्राफ था, उसके बाद उसमें ऑफ्टन और फ्रिक्वेंटली। तो हमें मैच करके इसमें वर्ड डालना था, और बहुत से बच्चों ने इसमें काइंडली डाला था, जो कि इसका आंसर नहीं। देखने से लगता है कि काइंड का काइंडली होगा, बट यही तो गेट का पेपर होता है। ये हमारी लॉजिक, हमारे एबिलिटी सेंस को जज करता है। तो यही हमारा पेपर था। उसके बाद मैं आप लोग से अभी आगे शेयर करूंगा कि जब मैं गया सेंटर पे कितनी भीड़ थी, क्या सा माहौल था। मुझे एक्चुअली जब मैं सुबह 6 बजे उठा रात भर, क्योंकि विद द ग्रेट प्रेशर मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद जब मैं सुबह उठा तो मेरी देर हो गई थी, तो मुझे लगा कि यार मेरा गेट का पेपर शायद छूट ना जाए। बट फॉर द गॉड सेक मैं टाइम पे पहुंच गया वहां पे। मैंने एंट्री की अपनी, मैं अपनी सीट पे बैठा। और सबसे पहले जो मैंने काम किया, जो मुझे बहुत, दो मेरी प्रिपरेशन इतनी नहीं थी, क्योंकि जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि कॉलेज का और गेट का सिलेबस अपार्ट क्वेश्चन है। दो की सब्जेक्ट सेम है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे सेमेस्टर्स में और जो क्वेश्चन हमारे गेट पे पूछे जाते हैं, वो बिल्कुल ही अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस और प्लस प्रोजेक्ट वर्क होता है हमारा, और कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज होती है। साथ में मैं जिम भी कर रहा था, उससे मुझे ब्रेक लेना पड़ा था जिम में बीच में, यही बताऊंगा। तो ये इस तरह की मेरी जर्नी थी। जब मैं पेपर देखा तो पेपर वाज लाइक या आई कैन डू इट। और एक्चुअली आफ्टर स्टार्टिंग द पेपर, बिफोर स्टार्टिंग द पेपर, मैंने सबसे बड़ी चीज जो की थी कि मैंने 20 मिनट का ब्रेक लिया था। मैंने अपने माइंड को काम डाउन किया था। और जैसा कि पीडब्ल्यू में एक सर है जो हमें कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाते हैं, उन्होंने बताया था कि ऑलवेज स्टार्ट विद हार्डर क्वेश्चन। अब इसमें बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं, हमें आसान सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए। ये अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन मुझे उनकी स्ट्रैटेजी एक बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि अगर हम हार्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है यस हमारा पेपर थोड़ा सा हार्ड आया है। तो जब हम इजियर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हार्ड वाले के बाद, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो दैट हेल्प मी अ लॉट। और मैं अभी तक मैंने कोई कोर्स, कोई कोचिंग नहीं की थी, मैं बस यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा था, गेट वाला से। अब मैं सोच रहा हूं, क्योंकि 18 फरवरी से हमारा गेट का न्यू कोर्स आ रहा था, तो मैं उसमें एनरोल करूंगा। और आप लोग की क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए होंगे। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से नियरली मैंने सारे के सारे क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे एमसीक्यू जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, वो मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि ऑब्वियसली निगेटिव मार्किंग है नहीं तो उसको अटेम्प्ट करना है। और जो निगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन थे वो मैंने अटेम्प्ट किए थे। और जब मैं आया मैंने कुछ क्वेश्चंस मैच किए, वो मेरे सही रहे। मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं मैच किया, क्योंकि उसके बाद आपको थोड़ी सी गिल्टी सी फील होती है कि यार मैं अगर पढ़ लिया होता, थोड़ा और पढ़ लिया होता,
तो मेरा और अच्छा नंबर आता। लेकिन बिलीव मी गाइस, आप अगर इंजीनियरिंग में हो कि थर्ड ईयर में पेपर दे रहे हो, दैट मीन्स अ लॉट। क्योंकि कॉलेज वर्क के साथ अगर आप और भी पेपर्स दे रहे हो, गेट के लिए टाइम निकाल रहे हो, कोडिंग के लिए टाइम निकाल रहे हो, तो अगर उतना आप कर सकते हो ठीक है। एक बार जब पेपर दे दोगे आप, आपको एनालिसिस हो जाएगी। क्योंकि अगर हम मान लो मॉक टेस्ट भी सॉल्व करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारे बैठ करके, तो हम वैसा एरोमा नहीं क्रिएट हो पाता हमारे रूम में, हमारे कोचिंग सेंटर में। लेकिन जब हम एक्चुअली हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जब पेपर देते हैं, जो एरोमा क्रिएट होता है, जो कंसंट्रेशन बिल्ड होता है, जो प्रेशर। तो एक बार और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोग पहले टाइम अपियर करोगे, आप लोग को लगेगा यार मेरी तैयारी नहीं है इतनी, मैं कैसे अपियर करूंगा, मैं कैसे एग्जामिनेशन दूंगा। बिलीव मी गाइज, जो 30% तो 50% लोग होते हैं वो फर्स्ट टाइम अपियर कर रहे होते गेट अपने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, तो उनकी भी वैसी सिमिलर सिचुएशंस रहती है। और जो ऑफिस वाले, जो ऑफिस टाइम पे अपने काम कर रहे होते हैं, जिनकी ऑलरेडी जॉब लग चुकी होती है और जो पीजी का पेपर देते हैं यानी कि गेट का पेपर देते हैं, बिलीव मी गाइस उनकी प्रिपरेशन और भी कम होती है। तो ये हमारे एक पॉजिटिव साइड से लेना चाहिए हमें। दो जो रैंक का डिफरेंस होता है वो ऑलमोस्ट 1000 टू 5000 के बीच में होता है। बट अगर आप पहली बार अपियर कर रहे हो, आपको एक कॉन्फिडेंस सा फील होगा जब आप आओगे। और स्पेशली मैं एक बात बता दूं आपको, जब मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से उठा, बीच में ब्रेक लिया था टॉयलेट जाने के लिए, तो मैंने जब आगे देखा तो मैं यही देख रहा था कि बाकी जितने बच्चे थे, मुझे लग रहा था सबका पेपर अच्छा जा रहा होगा। लेकिन जब मैंने देखा तो कोई अपने काम हेड डाउन किया है, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है। मतलब देखने से यही लग रहा था कि मेजर ऑफ द पीपल जो थे उनका कुछ तैयार नहीं था पेपर में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सबका नहीं तैयार था, जरूरी है जो बच्चे पढ़ेंगे अच्छे से उनका प्रिपरेशन हो जाएगा। एक बार और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि अब मतलब जो यूट्यूब पे मैं अपना कैसे पढ़ूंगा, कैसी क्या अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी भी लेके चलूंगा, साथ में एक फिटनेस की गोल लेके चलूंगा, और साथ में ही मैं अपना गेट का भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं पढ़ता हूं, साथ में अपने प्रोजेक्ट वर्क दिखाऊंगा। आप लोग को बेसिक एक गाइडेंस मिलने वाला है। कॉलेज जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, आपको कैसा गाइडेंस चाहिए वो मिलेगा। और कुछ क्लिप्स मैंने ली थी अपने कोचिंग सेंटर्स में, जब मैं गया था कोचिंग सेंटर में तब मैंने कुछ एक क्लिप्स ली। तो गाइस मैंने डेल्टा से 62 की मेट्रो पकड़ी और ऑटो पकड़ के मैं सीधे पहुंच गया अपने सेंटर पे। सेंटर पे मैंने सबसे पहले अपना रोल नंबर चेक किया और किस हॉल में मेरा असाइनेशन हुआ है। उसके बाद मैं पहुंच गया वेरिफिकेशन कराने के लिए, जिसमें आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लग रहे थे। उसके बाद सीधे ही चला गया मैं अपने हॉल में। बस मैं अपना ये कन्वर्सेशन एंड करना चाहता हूं कि अभी टाइम बहुत है। आप थर्ड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। 2024 के लिए अपियर करो, क्योंकि पेपर्स ज्यादा टफ नहीं आते। जो आपने आप पढ़े हो, आप 3 साल जो बीटेक में पढ़ोगे, जो लॉजिक डिजाइन, जो कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मैथमेटिक्स, तो यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन हम इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या सीन होता है, आईआईटीज को अगर हटा दिया जाए तो मेनली आईआईटीज में भी यही सीन होता है कि बच्चे एक रात पहले जग करके अपने सेमेस्टर की प्रिपरेशन करते हैं। तो बस यही कहना चाहता हूं कि मैं आप अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली लीजिए, थोड़ा सा पढ़िए। और रिसेंटली अभी जो बहुत सारी कोचिंग्स चलती है उनमें फीस बहुत ज्यादा होती है, 70,000, 50,000, 40,000, इवन 40। बट एक चीज बहुत अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए, गेट वाला जो कि आप लोग को पता होगा कि गेट वाला एक गेट एग्जामिनेशन के लिए, और यहाँ की फैकल्टी है बहुत ही अच्छी फैकल्टी है। मैंने खुद उनसे कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े थे, मैं बता मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं था सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए। और ये 20 सितंबर 2022 में रिलीज हुआ है। और इसका भी एक रिसेंटली बैच ऑर्गेनाइज होने वाला है 18 फरवरी से। तो मैं यही कहना चाहूंगा गाइस, जाइए चेक कर लीजिए। और एक बार कहूंगा आप खुद पेपर आ जाए जब, इसको एनालाइज करिए, देखिए कितना हुआ है। और जब मैं और एक बार और बता दूं मैं आपको कि जब मेरा गेट का रिजल्ट आएगा, मैं आप लोग से इसी चैनल पे अपना गेट का रिजल्ट शेयर करूंगा। तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए जो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दीजिए, क्योंकि हम एक कम्युनिटी है, हमें एक साथ बढ़ना है। थैंक यू गाइस, आई होप यू एंजॉय।